जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं किचन में आ गई हूँ। एक्चुअली बच्चों का स्कूल लेट है तो उतना जल्दी नहीं रहती है। तो बना रही हूँ आलू गोभी की सूखी सब्जी। इसलिए कढ़ाई मैंने रख दी है गैस पे और एक तरफ रखी है चाय पकने के लिए, क्योंकि गोभी की क्वांटिटी कम थी और आलू भी कम कटवाए थे, क्योंकि ज़्यादा बनाओ क्वांटिटी सब्जी ख़राब लगती है फ्रेंड। तो मैंने इनसे कहा कि ये कह रहे थे कि आलू इतना ही रहने देता हूँ। हमने कहा हाँ ठीक है, कम ही रहने दो। आलू इन्हें नहीं काटा था, आलू गोभी सुबह सुबह, और मैं नहाने चली गई थी। तो मैंने कहा था कि एक काम करो, आप आलू गोभी काट के रख दो, मैं आके छौंक दूंगी, तड़का लगा दूंगी। तो वही करते हैं। और मैं अदरक कूट रही हूँ। अदरक कूटते समय आप लोग सच बताइएगा कौन कौन से ख्याल आते हैं आप लोग के अंदर कि किसको कूटा मैंने। ऐसे ही होता है ना। हाँ, तो वैसे मेरे साथ भी हो रहा था। और ये देखिए चाय रखी मैंने, एक तरफ इनके लिए गुड़ की चाय बन रही है। ये देखिए रख दी मैंने पानी इनके लिए। अब गुड़ अदरक चाय पत्ती डालूंगी। गुड़ की चाय में चाय पत्ती कम होनी चाहिए क्वांटिटी में, मतलब कम होनी चाहिए, बहुत इतनी कम होनी चाहिए कि ज़रा कालापन ना, नहीं तो कड़वाएगी चाय, तीखी हो जाएगी। तो ऐसी बना रही हूँ। और मम्मी क्या, मैंने कितनी बार गुड़ की चाय बनाई, पता नहीं उस समय गुड़ में मसाला नहीं लगता था, क्या था, चाय नहीं फटती थी। लेकिन अब तो अगर आपने ध्यान से चाय नहीं बनाई ना तो चाय फट जाएगी। गुड़ की चाय बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, आप दूध को पहले ही खौला लीजिए। अगर दूध आपका गर्म होगा ना तो चाय नहीं फटेगी, दूध ठंडा होगा तो चाय फट जाएगी। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। तो इसीलिए जब भी मैं इनके लिए चाय बनाती हूँ पहले दूध को खूब खौला लेती हूँ, गर्म कर लेती हूँ। तो यही कुछ हो रहा है। और चाय तो ये चाय पत्ती चीनी सब डाल दिया मैंने चाय में। और आज है हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो मैरिज एनिवर्सरी क्या ही मनाएंगे, कहीं घूमने उमने का होता है तब, जब हम लोग के पास 4 व्हीलर, और फिर बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस समय पे। उनकी पढ़ाई जब छोटे थे तो चले भी जाते थे, 1 दिन की छुट्टी करा करके इन लोगों की, 2 दिन की। लेकिन अब क्लास बड़ी हो गई है और पढ़ाई वढ़ाई नुकसान नहीं करना चाहती मैं। दूध हमारे पास थोड़ा सा था, आधा गिलास था खाली, तो हमने कहा किला पाउडर दूध से बना देती हूँ। तो वही पाउडर का दूध का डिब्बा लेकर के गया है अभी हर्षित, उसी को दिया है मैंने। और इधर बना रही हूँ दोनों तरफ चाय। सब्जी अभी नहीं छौंकी, अभी सब्जी तड़का लगाऊंगी, क्योंकि काट कूट के रखी हुई है। और यही कुछ है। और हम और इसमें चना बना के दिया है मैंने दुबजी को। मैं ये भूल गई थी कि आज आपको जल्दी आना है उनको, मतलब। और जब वो आए तो कह रहे हैं कि मेरे को चना क्यों दिया था। मैंने कहा कि यार इसलिए दिया था कि आप खाते खाते, मेरे को तो जल्दी है, तुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा हाँ, ये तो दिमाग से उतर गया मेरे कि आज तो आप जल्दी आओगे, क्योंकि एनिवर्सरी थी। तो थोड़ा एनिवर्सरी नहीं, मेन मेन बात ये थी फ्रेंड, एनिवर्सरी भी थी और बच्चों के शूज़ और ट्रैक सूट लाना था, हर चीज़ का यूनिफॉर्म का ट्रैक सूट, बट वो नहीं मिला। हम लोग शॉप पे गए तो वहाँ पर नहीं था, छोटे साइज़ का था, 40 नंबर था, 34 था, ऐसे थे, 36 थे। लेकिन 42 नहीं था। 42 को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हर चीज़ की हाइट बढ़ रही है काफ़ी। तो हम नहीं चाहते कि हम हर साल इसके लिए खरीदते रहें। तो लेने गए थे और नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको ज़्यादा नीड है, जैसे आपको अगर जल्दी चाहिए तो हम मंगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई जल्दी नहीं। हमने कहा नहीं है तो जल्दी। बगल में भी दुकान थी एक और, जहाँ पे ये स्कूल यूनिफॉर्म मिलती हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं, शायद ज़्यादा कॉस्टली देते हैं वो, इसी वजह से हम लोगों ने नहीं लिया वहाँ से। और फिर ये दुकान हमारी जान पहचान की थी, जहाँ से यूनिफॉर्म हम लोग लेते हैं, यहीं से लेते हैं बच्चों के लिए यूनिफॉर्म। तो यही है बस। हर्षित की यूनिफॉर्म का अब झंझट है, तो श्रेयांशी की यूनिफॉर्म चलेगी नहीं, क्योंकि इंटर के बाद लड़की देखो क्या करती है, बीए करती है, बीएड करती है, क्या करने का इसका मन है, तो उसके हिसाब से होगा। और आलू गोभी की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, दोनों ने बड़े मन से खाई थी, कहती बहुत अच्छी बनी है मम्मा। हमने कहा अच्छी बात है। और बची भी नहीं थी, एक टुकड़ी भी नहीं बची थी, क्योंकि ज़्यादा बनाई नहीं थी, हिसाब से ही बनी थी सब्जी। और आलू गोभी की जूस वाली सब्जी थोड़ा बच भी जाती है, लेकिन अगर आप सूखी बनाएंगे तो बहुत कम बचने का चांस होता है इसका। और आटा ला कर रखा हुआ है, धुलना है उसको। मैं रोज़ सोचती हूँ फ्रेंड, हम सूखी धनिया लेकर के आए थे, हम और दुबे जी। रोज़ सोचती हूँ उसको धुलना है, उसको धुलना है। इतना काम पड़ जाता है पूरे दिन में, भूल जाती हूँ उसको। एक तो क्या हमारी मशीन खराब है, रोज़ रोज़ उसको कपड़े धो लो, खंगारो, फिर छत पे लेके जाओ, फिर डालो, तो इतने में मैं थक जा रही हूँ बिल्कुल ही। तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज सोचा, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज सैटरडे है और ये वीडियो आपके पास फ्राइडे की जा रही है, तो आज सोच रही हूँ धुलूँगी इसको, धुल के और छत पे डाल दूँगी, थोड़ा धूप में सूख जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, हमारी जो छत है उस पे रेत बहुत है ना, तो कोई चीज़ आप डालोगे ना उस पे रेत आ जाती है, इसलिए सोचना पड़ता है। सोच रही हूँ कुर्सी रख के बाहर, उसके ऊपर रख दूँगी तो धूप में थोड़ा सूखेगी धनिया, उस पर रेत भी नहीं पहुँचेगी उतना ऊँचे।
तो यही सोचा हुआ है आज, देखिए करूँगी तो अब तक ये वीडियो पहुँचेगा कि क्या बना रही हूँ मैं। और इसी वजह से मैंने आज कपड़े धुल दिए सब, क्योंकि रोज़ रोज़ मशीन लगाना भैया इतना आसान नहीं है। तो ये कर रही थी मैं, एक तरफ सब्जी छौंक रही हूँ, ये धनिया मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, मिर्च काट के रखी हुई थी मैंने, ये देखिए। और इसमें तो जैसे लग रहा है ना रातों दिन एक ही चिंता लगी रह रही है कि बस वो बच्चा सही हो जाए, वापिस आ जाए अपने घर, वापिस आ जाए। उसकी वाइफ भी प्रेग्नेंट है इस समय 6 मंथ, और ऐसी परिस्थिति उनके घर में आके खड़ी हुई है। बस आप सब दुआ करिए कि वो सही हो जाए, इस ट्रॉमा से बाहर आ जाए वो, बस यही लग रहा है मुझे। रोज़ इनसे उनसे खबर लेनी पड़ती, क्योंकि वो जहाँ पर है वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, काफ़ी दूर हैं वो लोग, वहाँ पे जाना इम्पॉसिबल है। या फिर आप जाओ तो आप उनके साथ रहो, उनके हिम्मत बन करके। आप एक दिन के लिए देखने के लिए क्या जाओगे? मुझे ये लगता है किसी को देखने से अच्छा है उसकी हेल्प करने के लिए आप लोग रहो, ये मुझे लगता है। लेकिन अब जब आएंगे तभी कुछ हो सकता है। और उन जो उनके साथ हैं उनको कितनी बार हम फ़ोन करें, ये अच्छा भी नहीं लगता ना। वो इंसान खुद इतना परेशान है अंदर से, उसको हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो यही कुछ है, अंदर से दिमाग बिल्कुल सही नहीं है, मेरा ही नहीं किसी का सही नहीं है। इंसान हंस रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन हर एक को एक टेंशन लगी हुई है कि वो बच्चा घर आ जाए। मतलब ये है कि हाँ वो रिकवर हो जाए, डॉक्टर कहते हैं कि हाँ रिकवर हो रहा है, तो अंदर से एक तसल्ली मिल जाए कि चलो अब सही हो रहा है वो। बस ये है सबके अंदर, पता नहीं क्या किसके नसीब में कब क्या लिखा है, कब क्या हो जाए, किसी का कुछ नहीं पता है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने 4 दिन मिले हैं भगवान ने दिए, उसको जी लो खूब बढ़िया से, यही कहा जाता है। 4-4 रुपए हम लोग बचाते हैं और अंत में मुँह बा के हम चले जाते हैं। हम तो अपने बारे में कह रहे हैं, कितने लोगों को मैंने ऐसे ही देखा है, वो बचाते हैं पैसे कि हमारे बच्चे के लिए काम आएंगे, हमारे लिए काम आएंगे, हमारे नाती पोतों के लिए काम आएंगे, अंत में हम ही निकल लिए तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए भैया जो जीवन है इसको खूब बढ़िया से, लेकिन अच्छे कार्यों के साथ आप इंजॉय करिए, बुरे कार्यों के साथ नहीं। अच्छे कार्य करिए। उस इंजॉय करने का मतलब ये नहीं होता कि हम गलत चीज़ों में जाकर इंजॉय करें। इंजॉय करने का मतलब होता है लाइफ को खुश होकर के जिए, जैसे भी आपके पास है, जितना है उससे में संतुष्ट रहिए। तो वही चीज़ है। और सब्जी छौंक रही हूँ मैं, एक तरफ सब्जी धुलती जा रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई रखी है गैस पे, इसमें डाल दिया है मैंने मिर्च। अब ये सब्जी डाल दी, धनिया डाल दी है इसमें, मैंने धनिया धुल के काट के रखी हुई थी मैंने, वो डाल दी है इसके ऊपर। सब सब्जी मसाले, बेसिक मसाले मैंने डाल दिए हैं। तो यही कुछ हो रहा है। और ये सब्जी ढक दी मैंने, अभी आटा गूंदना है, अभी आटा नहीं गूंदा मैंने। फ्रेंड्स आज है मेरी और मेरे हस्बैंड जी की मैरिज एनिवर्सरी। कमेंट बॉक्स में कौन कौन हमें विश करना चाहता है वो जरूर करे, और जो नहीं करना चाहता है वो दिल से दुआ तो कर ही सकता है हमारे लिए, वो कर दे। क्योंकि अभी जाने वाली हूँ मैं मार्केट दुबे जी के साथ, क्योंकि एनिवर्सरी है और थोड़ा बच्चों का काम भी है, हर चीज़ के लिए ट्रैक सूट लाना है, श्रेयांशी के शूज़ लाने हैं। होता है ना कि शादी के बाद अपने लिए होता ही नहीं, बच्चों के लिए लगता है कि कितना अच्छे से हम कर लें, उसके लिए भी जा रहे हैं, देखते कुछ होगा तो लेंगे, जो जो भी हम लेंगे वो आप तक जरूर शेयर करेंगे। और ये मैं खा रही हूँ ब्रेड और दही। इतना मैं थक गई हूँ फ्रेंड, एक तो हमारी मशीन सही नहीं है, कपड़ा पहले तो धुलो, सारे कपड़े एक बार धुल के निकाल देती हूँ, फिर से पानी चालू करती हूँ, 2-3 पानी उसी में खंगारती हूँ मशीन में मैं, फिर उसके बाद निकाल के छत पे लेके जाती हूँ। इतना भारी कपड़ा लेके 2-2 बाल्टी 3-3 बाल्टी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। फिर मैंने कान्हा जी को रोटी और दही का भोग लगाया बना करके, तुरंत आटा साना मैंने गरम गरम और रोटियां बनाकर उनको दी। और अपने लोग के लिए ब्रेड ले आई थी कि हिम्मत नहीं दे रही थी मेरी, मैंने कहा ब्रेड खा लूँगी, दही खा लूँगी, फिर 2 बजे के साथ जाऊँगी तो कुछ ना कुछ तो मार्केट में जरूर खिलाएंगे मुझे वो बढ़िया। तो उसी लिए तैयार हूँ, अभी वो रास्ते में ही है। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स सीधे मार्केट में मैं आप लोगों से। चलो चल रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं? सब्जी मार्केट। नहीं मार्केट। सॉरी फॉर मी, सॉरी फॉर मी, इंग्लिश है बेटा जी। टू फॉर यू, टू फॉर टू। मैंने तो छुआ भी नहीं। तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं मार्केट, और ये मेरा रेगुलर, ऐसे में तो सिंपल ही रहती हूँ फ्रेंड, ज़्यादा मेकअप वेकअप मुझे आता ही नहीं है करने का, मैं क्यों बोलूँ ऐसे। और ये साड़ी मैंने पहनी हुई है जो कि आपने पहले ब्लॉग में देखी हुई है, और जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं लड्डू खिलाई थी, 2 बजे कल लेकर के आए थे कान्हा के लिए,
तो फ्रेंड मिलते हैं मार्केट में, अब निकलने वाले हैं यहाँ से क्योंकि शाम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो फ्रेंड्स हम लोग निकल लिए हैं, ये जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ये देखिए दुबी जी स्कूटी चला रहे हैं, मैं पीछे बैठी हुई हूँ। इन्होंने मेरे से कहा कि वीडियो बना ले, शाम का टाइम था। और फ्रेंड हम लोग जा रहे थे ना, तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हो रखा था और ये आ गए हम लोग मार्केट में। एक्चुअली में दुबी जी मेरे को मना कर रहे थे कि मत बना, कुछ लोगों को पसंद होता है, कुछ लोगों को जैसे दुकान पे नहीं होता है। तो यहाँ से सॉक्स लिए हमने बच्चों के लिए, वाइट सॉक्स इन लोग के ख़राब हो रहे थे, काफ़ी फट रहे थे। तो मैं एकदम से सडनली मुझे याद आ गया, ऐसे नहीं तो मैं सोच के नहीं गई थी वहाँ पर कि मुझे लेने हैं सॉक्स। देखा ना तो मुझे को याद आ गया कि बच्चों के सॉक्स फट रहे थे। उन्होंने मेरे से कहा भी था कि मम्मी वाइट सॉक्स ले आना, तब मुझे याद आया, हमने कहा ले लेती हूँ बच्चों के लिए। और ये शूज़ सिरांते के लिए ले रही थी, मैं खोज रही थी, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा यहाँ पर नहीं मिला हमको। फिर हम दूसरी दुकान पर गए, वहाँ से लिया हमने। जो लिया है वो आपके पास आज की वीडियो में पहुँचेगा। पता नहीं क्यों वीडियो ब्लर हो रही थी फ्रेंड। और ये राशन की दुकान है, वहाँ पे गए हैं हम लोग सामान लेने के लिए। और भाई आज हमारी एनिवर्सरी, श्रियांशी दुबे बना रही हैं मटर पनीर, पनीर काट के रखा हुआ है। और ये बैठ के बातें हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है। एक्चुअली मैं श्रियांशी कह रही है, तो फ्रेंड्स ये देखिए किचन में पनीर बन रहा है। फिर अपनी वीडियो ले रखी थी, मेरे से कह रही है ये वीडियो बना कौन रहा है ये मुझे भी नहीं पता। तो उसी बात पे मैं हंस रही थी, वो भी हंस रही थी, मैं भी हंस रही थी बात कर करके कि हाँ भाई सही बात है, वीडियो पनीर बना कौन रहा है किसी को नहीं पता, बस वीडियो बन रही है। ये देखिए डाल दिया गया है हींग, जो कि श्रियांशी जी डाली हैं अभी सब्जी के लिए। सब्जी सही बनाई थी इसने, अच्छी बनाई थी। मिर्च डाल दिया, उसके बाद डालेगी टमाटर, उसके बाद बेसिक मसाले डालेगी। तो ये मसाले अभी नहीं पड़े हैं, अभी डालेगी श्रियांशी। हल्दी और सब्जी मसाला ही पड़ेगा, पनीर मसाला हम लोग भूल गए, इतना लेट हो गया था फ्रेंड पहुँचते पहुँचे। लेकिन तब भी हम लोग 7:30 बजे तक घर आ गए थे, नहीं 7 नहीं 7:30 बजे तक हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद ये देखिए ये रायता बना हुआ है। रायता मैंने इसको फ़ोन करके कहवा दिया था 2 बजे से कि आप कह दो कि रायता बना के रखेगी। पता नहीं ये कहाँ से छाछ लेकर के आई थी ना, छाछ में एक स्मेल आ रही थी, मुझे लगा था एक्सपायर्ड छाछ थी वो। कह रही नहीं नहीं एक्सपायर नहीं थी, मुझे लग रहा है एक्सपायर थी वो। और ये मटर भी लेकर के हम आए थे वही। और ठीक है, और ये चलाती जा रही हैं। अब इसमें मैडम जी ने सब्जी मसाला नहीं डाला है, अभी डालेंगी। सब्जी कलर देखिए, आपको लग रहा है मेरे, ये देखिए भिगो करके डाला था इसने सब्जी मसाला। अच्छा, हल्दी और सब्जी मसाला भिगो करके डाला था। और ये डाली है हल्दी, और ये तेल छोड़ देगा तब इसमें डालेंगी मटर और पानी। उसके बाद फिर पनीर बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड पनीर तो सभी को आता है बनाने, कुछ नया तो बना नहीं रही है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को तो पहुंचा देती हूँ कैसे बनाती हैं, बच्चे भी कैसे बनाते हैं। वैसे सियासी गुनी है, सब बना लेती है, ऐसा नहीं है। अगर इसका वो होगा तो मूली के पराठे भी बना लेगी, लेकिन अभी अंदाजा इसको नहीं है मूली का। ये देखिए बन के तैयार हो गई है हमारी मटर पनीर। अभी थोड़ा सा और इसको सुखाएगी। ये देखिए अभी पनीर नहीं ऐड हुआ है, अभी पनीर ऐड करेगी, काट के रखा हुआ है इसने। तो ये है, चलाती जा रही है चलाती जा रही है। और मैं बैठ के आराम करती, मेरा सिर इतना दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा दर्द है ना, थक गई थी, जैसे लग रहा था किसी ने मेरे को नीचे लेटा के खूब कूदा है मेरे ऊपर, वैसे मेरी बॉडी में दर्द हो। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।